गली गली में शोर है, भाया भाभी चोर हैं। प्रमोद जैन भाया को लेकर अंता में ये नारे, और दूसरी तरफ एक गांव के अंदर प्रमोद जैन भाया को जाने से रोक दिया। यानी गांव के लोगों का कहना है कि प्रमोद जैन भाया ने जो वादे किए थे वो वादे वो नहीं निभा पाए, और इसलिए हमारे गांव के अंदर प्रचार के लिए नहीं आने देंगे। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया से खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, शांति से आचार संहिता का पालन करके मुझे चुनाव लड़ने दो। तो दूसरी तरफ अशोक चांदना अब प्रमोद जैन भाया के प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तीसरी तरफ मोरपाल सुमन जो टक्कर में प्रमोद जैन भाया को नहीं बल्कि नरेश मीणा को मान रहे हैं। तो हाड़ौती के अंदर इस अंता की सीट पर इस बार कौन चुनाव जीतेगा, क्या समीकरण फिलहाल वहां पर बने हुए हैं, और क्यों आखिर प्रमोद जैन भाया के चोर होने के नारे जनता लगा रही है, बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन क्या सचिन पायलट को फिर से कमान मिलने वाली है? जो सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की बुरी हार होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, और सचिन पायलट ने यह सौगंध खाई थी कि जब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा, जब तक कि कांग्रेस को सत्ता में वापस काबिज नहीं करवा पाऊंगा, और वो सौगंध सचिन पायलट ने पूरी निभाई। लेकिन अब इस तरीके से फिर से चर्चा है कि राजस्थान की कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा से इस बागडोर को फिर से सचिन पायलट को सौंप सकती है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या सीएम अब बदले जा रहे हैं या फिर मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव किया जाने वाला है, क्योंकि चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं कि ये दोनों मंत्री लगभग बदलना तय है। अब देखिए, फाइनल निर्णय बीजेपी को करना है, लेकिन पीएम से मुलाकात के बाद सीएम को लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं, अंता में क्या कुछ चल रहा है, और सचिन पायलट को लेकर क्या खबर है, विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। खबर की शुरुआत अंता के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर करते हैं। अंता के अंदर अब मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी के मोरलाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, और दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए नरेश मीणा। अब प्रमोद जैन भाया प्रचार प्रसार के लिए कहीं पर जाते हैं तो उनका रास्ता रोक दिया जाता है। एक अंता के अंदर गांव है कोटड़ी, जिसके लोगों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे गांव के अंदर प्रमोद जैन भाया को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि भाया झूठा आदमी है, जो वादे उसने किए हैं वो निभाए नहीं और पूरे 12 को खा गए। इसके बाद एसएचओ महोदय वहां पर पहुंचते हैं और लोगों से समझाइश करके ये कहते हैं कि वोट आपका अधिकार है, जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन गांव सबका है, सरकार का है, इसलिए आप किसी को प्रचार के लिए नहीं रोक सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये वीडियो आप सुनिए एक बार। गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। देख सकते हो भाई, इतनी भीड़ भाया के करप्ट सिस्टम से घायल होकर नरेश मीणा की शरण में। तो सुना आपने किस तरीके से ये लोग नारे लगा रहे हैं कि गली गली में शोर है, भाया भाभी चोर है। अब ये नारे ये जनता लगा रही है, नई बात नहीं है। भरत सिंह कुंदनपुर हमेशा ये बात कहते रहे थे कि प्रमोद जैन भाया चोर है, भ्रष्ट है, इसे निकालिए। लेकिन बावजूद उसके कि वो हर महीने अपने सिर को मुंडवाकर बाल तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा करते थे, और वो वाकया सबको याद है जब कोटा के एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रास्ता रोककर बैठ गए भरत सिंह कुंदनपुर, तो वो कार्यक्रम निरस्त करना पड़ गया। यानी एक कांग्रेस का दिग्गज ईमानदार नेता ताउमर प्रमोद जैन भाया का विरोध करता रहा, और इसी के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे, और उसके अलावा अपना सिर मुंडवाकर बाल सीएम तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को भिजवाते रहे। उसी प्रमोद जैन भाया को अब कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। लेकिन भाया को लेकर किस तरीके के नारे लग रहे हैं, वो नारे आपने सुने होंगे। लेकिन यहां पर समीकरण क्या है? अब देखिए, अब से पहले का समीकरण यहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई है, लेकिन पहले
कोई नरेश मीणा की तरह मजबूत दावेदार मैदान में नहीं था। और बीजेपी के मोरपाल सुमन के बेटे से जब पूछा गया कि किसे टक्कर में मानते हैं, तो उन्होंने भी ये माना कि उनकी टक्कर में प्रमोद जैन भाया दूर दूर तक नहीं है, उनकी टक्कर नरेश मीणा से है। अब जो लोग ये कहेंगे कि भाई साहब नरेश मीणा को जबरदस्ती बड़ा चढ़ाकर मीडिया बता रही है, उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि छबड़ा के अंदर जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था तो 45,000 वोट मिले थे। देवली उनियारा से जब चुनाव लड़ा, महज 10 दिन के अंदर 60,000 वोट नरेश मीणा लेकर आए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी किस्तूरचंद मीणा की जमानत जब्त हो गई थी। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर नरेश मीणा अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और सूझबूझ से अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या पता किस्मत चमक भी जाए। खुद नरेश मीणा से भी मैंने जब बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि भाई साहब ये चुनाव या तो मेरी राजनीतिक किताब को पूरी तरह बंद कर देगा या फिर मैं इतिहास रचूंगा। अब इंतजार हमें इस बात का है कि 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो ये अंता की जनता अंता का ताज किसके सर पर सजाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है त्रिकोणीय मुकाबले में, अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो 4 लोग अगर बीजेपी के समर्थन में हैं, 4 लोग कांग्रेस के में, तो 4 लोग नरेश मीणा के समर्थन में भी। जब गली मोहल्ले में और चौक चौराहों पर बातचीत की गई पत्रकारों ने, तो वहां पर कट्टर बीजेपी और कट्टर कांग्रेस के समर्थक भी अंत में एक ही बात बोलते हैं कि बाजी नरेश मीणा भी मार सकता है, क्योंकि नरेश मीणा लगातार लोगों के दिलों में राज करता जा रहा है। अब हमें इंतजार रहेगा इस बात का भी, क्योंकि अशोक चांदना जो प्रचार के लिए यहां पर आए, उन्होंने भी नरेश मीणा को कोसा है। नरेश मीणा के लिए कहा कि जब जेल से छूटे तो भजनलाल जिंदाबाद के नारे क्यों लगाने लग गए। अब खैर ये जिम्मेदारी अशोक चांदना को यहां पर प्रचार की मिली है। किरोड़ी लाल मीणा शायद प्रचार के लिए वहां पर नहीं जाएंगे, बीजेपी के नेता भी वहां प्रचार के लिए जाएंगे। मोरपाल सुमन को इंतजार है, बड़े बीजेपी के नेताओं से कौन कौन पहुंचता है इस बात का भी इंतजार रहेगा। लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन बाजी मार सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जनता का जो मिजाज है वो तीनों के लिए बराबर, ये जो आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है। और अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि भाई हम तो 5,000 वोटों से जीतेंगे, बीजेपी अपने आप को जिता के बैठी है और नरेश मीणा अपने आप को, लेकिन जीतेगा कौन ये फैसला जनता को करना है। और जनता ईवीएम के अंदर किसका बटन ज्यादा बार दबा कर आती है, जिसका बटन ज्यादा बार दबेगा 14 नवंबर को ये ताज उसी के सर पर सजेगा। ग्राउंड से भी आपको रिपोर्ट अंता पहुंचकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब लौटते हैं, सचिन पायलट का जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से अभी फिलहाल चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है और कांग्रेस जल्दी जो है वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। जिस तरीके से बाकी राज्यों में बदला है, अब चर्चा है कि गोवा और राजस्थान में भी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। अब कमान किसे मिल सकती है, इसको लेकर चर्चा है कि 2013 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी बुरी तरह चुनाव हार गई थी, मंत्री भी चुनाव हार गए थे और महज 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई थी, तब इस नौजवान पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, राजस्थान की बागडोर सचिन पायलट को संभलाई और 5 वर्ष तक सचिन पायलट ने जो धरातल पर संघर्ष किया और एक सौगंध भी खाई कि जब तक मैं कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर काबिज नहीं करवाऊंगा तब तक मैं सिर पर साफा नहीं बांधूंगा, और सौगंध को सचिन पायलट ने पूरी करवाई। स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में कांग्रेस 2018 के अंदर आई और उसके बाद सीएम बने अशोक गहलोत। उसके बाद का वो जो सीन हुआ वो सबने हमने देखा है। लेकिन अब इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस की फिर से वापसी के लिए सचिन पायलट को कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के एक मजबूत पिलर हैं और अगर अनुभवधारी नेताओं से या जनता से आप बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि कोई जाति विशेष के नेताओं में सचिन पायलट का नाम शुमार नहीं है। 36 कौम के नेता राजेश पायलट थे, स्वर्गीय पायलट साहब, और 36 कौम के नेताओं की तरह जो है वो सचिन पायलट का नाम शुमार है। सचिन पायलट को 36 कौम का नेता माना जाता है और अब इस बात की चर्चा है कि अगर यूथ में सबसे ज्यादा किसी की पकड़ है तो वो सचिन पायलट की है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की बागडोर
सौंप सकती है और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी सीएम का चेहरा भी 2028 के लिए सचिन पायलट को घोषित कर दे। खैर, इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे या नहीं, और अगर बदले जाएंगे तो क्या सचिन पायलट या फिर कोई और, यह इंतजार बहुत जल्दी जो है वो समाप्त हो सकता है, क्योंकि 5 वर्ष से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भी अब तक सचिन पायलट के नाम दर्ज है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलती है तो फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाएगा या फिर किसी और। अब चर्चा करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर। काफी दिनों से इस बात की चर्चा है कि क्या राजस्थान के पर्ची वाले मुख्यमंत्री बदले जाएंगे क्या। अब देखिए, अगर सीएम को बदल भी दिया जाए तो यह कोई नई बात नहीं है। कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा किया है, आधे कार्यकाल के अंदर ही अपने सीएम का जो है वो चेहरा बदल दिया है। तो अगर राजस्थान में भी ऐसा हुआ तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में कई इस तरह की चर्चाएं आम बात है होना, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए सीएम भजनलाल पहुंचे, उसके बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि भाई क्या पर्ची वाले सीएम ही बदले जा रहे हैं या फिर मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। अब देखिए, मंत्रिमंडल में बदलाव होना तो तय है। बिहार चुनाव से पहले या उसके बाद बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेगी, और एक दो महकमे ऐसे हैं जैसे चिकित्सा विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, इनके मंत्रियों को लेकर इस तरह की चर्चा है कि अगर मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ तो चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री बदले जा सकते हैं। अब देखिए, बीजेपी को मंत्री बदलने हैं, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चिकित्सा मंत्री पर कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहीं ना कहीं वार किया है कि इस तरह की चिकित्सा व्यवस्थाएं जो राजस्थान में है और जिस तरीके से अस्पतालों के हाल बेहाल, मृत आदमी को वेंटिलेटर पर रखकर पैसे हड़पने की साजिश। पीएम मोदी का जो कार्ड है और जो चिकित्सा मुफ्त में इलाज करने का चिकित्सा सुविधा का जो कार्ड है, वो अस्पताल कहीं ना कहीं लागू नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, और इसी को लेकर चिकित्सा विभाग पर किरोड़ीलाल मीणा जमकर बरसे। जिस तरीके से चिकित्सा विभाग की खामियां देखने को मिली, तो अब चर्चा है कि चिकित्सा विभाग के चिकित्सा मंत्री जो हैं वो बदले जा सकते हैं, लेकिन क्या सीएम भी बदले जाएंगे। अब देखिए, इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो मुलाकात हुई है, राजस्थान नए आयाम छुएगा और राजस्थान में जो विकास है वो तेजी से आएगा। मुलाकात से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, बड़ा फेरबदल पुलिस महकमे में जो हुआ है उसको लेकर भी ऐसा मानना है कि अब जो काम है वो और रफ्तार पकड़ेगा, और जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर बीजेपी काम कर रही है उसमें भी कहीं ना कहीं और बढ़त मिलने वाली है। लेकिन सीएम को लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर जो इस तरह की चर्चाएं हैं, बीजेपी इस पर क्या अंतिम मोहर लगाती है उस बात का हमें इंतजार रहेगा। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी।